ओम शांति। सभी बार बार बाबा ने जो हम सबको कहा है कि ऐसी एक्सरसाइज करो जो मन आपका बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाए। वर्तमान समय के अनुसार हर एक बाबा के बच्चे को बहुत सशक्त बनने की आवश्यकता है। मन ऐसा शक्तिशाली हो जो ऑर्डर करो 1 सेकंड में साकार वतन से अव्यक्त वतन, मूल वतन और अपने अपने स्थान पर बैठे हुए मधुबन की भी सैर करो, जहाँ चाहिए वहाँ पहुँच जाओ। तो मन आप सबका इतना इतना शक्तिशाली बना है। वैसे भी देखो, अगर आज कोई को कोई बीमारी होती है, रोग होता है, तो कहते दवाइयों में नहीं जाओ, एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज व्यायाम से शरीर स्वस्थ हो जाता है। बाबा ने भी हम सब बच्चों को यही काम दिया। विशेष इस सीजन की मुरलियों में बाबा ने 2-3 मुरलियों में इशारा किया, भले रिवाइज कोर्स की थी अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा बच्चे मन की एक्सरसाइज करो, जितना समय जहाँ पर इसको ले जाना चाहो, जहाँ पर टिकाना चाहो टिक जाए। हम सबको ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम सब मन के राजा बने। 1 सेकंड में इस साकार वतन को छोड़ें, अपने अव्यक्त वतन में बाबा के बिल्कुल सानिध्य में जाकर बैठें, अपने मूल वतन में चले जाएं, वहाँ की शक्तियों का अनुभव करें। तो ये जब प्रैक्टिस होगी, जब इसका अभ्यास हमारा हो जाएगा, तो मन शक्तिशाली बनेगा और फिर हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा आज विषय आप लोगों की तरफ से मिला है कि हम सकारात्मक चिंतन कैसे करें, और सकारात्मक चिंतन स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति करना, उसकी भी कला आनी चाहिए। सकारात्मक चिंतन में हम हमेशा एक बात ध्यान पर रखते हैं, कहते हैं सबका भला हो, सबका कल्याण हो। लेकिन सिर्फ इतना कहने से क्या उसका कल्याण हो जाएगा? किस तरह के संकल्प सकारात्मक संकल्प कहलाते हैं? सबसे पहले मैं इस पर आपका ध्यान खिंचवाऊंगा। आप सब बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं। बाबा की मुरलियाँ रोज़ सुनते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने स्वरूप में लाते हैं। लेकिन सकारात्मक चिंतन जिसके बीच में जरा भी कोई ऐसी नेगेटिव बातें ना आए, न डिस्टर्ब करें, उसके लिए आत्मा के जो निजी गुण हैं, हम आत्माएं 7 गुणों से भरपूर हैं थी, तब उसको कहते थे सतो गुणी, सतो प्रधान आत्मा। सतयुग से लेकर के पार्ट प्ले करते करते गिरावट आई है, तो उन गुणों में गिरावट आई। चाहे वो शांति का गुण है, सुख का गुण है, पवित्रता का गुण है, मेन गुणों में अगर हमारी गिरावट आती गई तो हम धीरे 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 देहाभिमान में आए। और देहाभिमान में आने के कारण कई प्रकार के मानसिक रोग, कई प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो गए, और कई समस्याओं का हम लोगों ने खुद ही आवाहन कर लिया नेगेटिव सोच करके। वर्तमान समय तो चारों तरफ पूरे विश्व के अंदर नेगेटिविटी का इतना फुल फोर्स है कि चारों तरफ व्यक्ति अनिश्चित है, पता नहीं कल क्या होगा। कोई के आगे भी भविष्य निश्चित नहीं है। हम सब कितने लकी, कितने भाग्यवान बाबा के बच्चे हैं। मैं समझता हूँ कोई भी ब्राह्मण आत्मा कभी भी क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझती नहीं है। हर एक इस समय भी चिंता मुक्त है। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, देखो सारी दुनिया जब चिंता की चिता पर चली हुई है, भयभीत है, बहुत अनिश्चितता का वातावरण है, ऐसे समय पर आप बच्चे चिंता मुक्त मणियाँ, जिनको कोई फिक्र नहीं है, कोई गम नहीं है, सबको पता है ड्रामा अनुसार जो कुछ हो रहा है सब अच्छे से अच्छा हो रहा है,
ड्रामा बहुत कल्याणकारी बना हुआ है और बाबा हम सबको बहुत सुंदर त्रिकालदर्शी स्थिति का ज्ञान दे रहे हैं। जिस ब्राह्मण आत्मा ने त्रिकालदर्शी स्टेज में रहने का बहुत समय तक अभ्यास किया है, जो सब सीन्स देखते हुए दृष्टा की स्थिति से अलग होकर के देखता है, इन्वॉल्व नहीं होता है, वो दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, चिंता नहीं करता, वो साक्षी होकर के नाटक के हर सीन में क्या कहता है। आज भी बाबा ने कहा, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। वाह वाह करते हम इस संगम के सुनहरे समय को बहुत खुशी में, मौज में, आनंद में व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन केवल हम रहें, केवल हमारे तक वो सीमित रहे, दूसरों को हम दुखी देख करके, अशांत देख करके, भयभीत देख करके क्या रहम नहीं आता। बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, हे मेरे रहम दिल, दयालु, कृपालु बच्चे, इन पर कुछ रहम करो। गीत है ना हमारा, कहते हैं दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। क्या ऐसे मास्टर रचयिता बन करके अपनी रचना के दुखों को दूर करने के लिए कुछ समय तपस्या करते हो? ऐसा सकारात्मक चिंतन हो, सब आत्माएं अब मुक्त हो जाएं, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार मिले। सब आत्माओं को बाबा अभी इस दुख की घटनाओं से छुड़ा दे। हम सब दुख, अशांति का इस संसार में रहते हुए भी कभी अनुभव न करें। बहुत हल्के, बहुत लाइट और माइट बन करके। इसकी मूल धारणा का आधार ये है, जितनी आत्मा प्योर बनती जाती है, शुद्ध बनती जाती है, जितना उसके पास पवित्रता की शक्ति आती जाती है, उतना सुख और शांति। बाबा कई बार कहते हैं, पवित्रता सुख और शांति की जननी है। अगर सुख और शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, अशांति है, दुख है, कोई भी प्रकार का कोई कारण बन रहा है, हलचल है, तो उसका मूल कारण अगर हम चेक करेंगे, किसी न किसी प्रकार की अस्वच्छता अथवा अपवित्रता ही है। केवल काम विकार की बात नहीं है यहाँ पर। बाबा कहते हैं कई प्रकार की हद की कामनाएं, मेरा मान, नाम, शान, वस्तुएं, हद की चीज़ें, उनके पीछे अगर हमारी बुद्धि भटक रही है, कोई से ईर्ष्या है, कोई से द्वेष है, कोई से आसक्तियां हैं, कोई से स्वार्थ भावनाएं हैं, बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं सुख और शांति का सदा अनुभव नहीं कर सकती। और जब तक हमारे पास कोई चीज़ का स्टॉक नहीं है, तब तक हम दूसरों को दे सकते हैं। अगर सबको देना है, मास्टर दाता बनना है, तो हम सब के पास सब प्रकार का स्टॉक फुल होना चाहिए। चेक करो, सब प्रकार का स्टॉक चेक है क्या? सकारात्मक चिंतन का स्टॉक इतना हमारे पास है? हमने अपने आप में सोचा है, कभी रूह रिहान की है, बातें की है? ऐसा समय मिला है ड्रामानुसार, अपने आप से बहुत अच्छी अच्छी बातें करो। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपने स्वरूप का चिंतन करो, अपने गुणों का चिंतन करो, अपनी शक्तियों का चिंतन करो, चेक करो। एकांत में बैठ कर के ऐसे कभी कभी एकांत में बैठते हैं ना, ऐसे आंख बंद करो, देखो मैं हीरा कितना इस भ्रकुटी आसन पर चमक रहा हूँ, क्या क्या मेरे अंदर भरपूर है, कितने बाबा ने सुख दिए, कितना शांति दी, कितना ज्ञान दिया, कितने गुण दिए, कितनी शक्तियाँ, कितना शुभ भावनाओं से भरपूर कर दिया। तो हम सब अपने प्रति सकारात्मक चिंतन करना माना शुभ चिंतन करना, अच्छा चिंतन करना, ज्ञान चिंतन करना, आत्मा के निजी गुणों का चिंतन करना, यही शुभ चिंतन कहलाता है, सकारात्मक चिंतन कहलाता है। पहले शुभ चिंतन से आत्मा को भरपूर करो। और शुभ चिंतन के लिए हम सबको मुरली के माध्यम से इतना सुंदर खजाना बच्चों को मिल रहा है। कितने भाग्यवान हैं जो रोज़ नए ढंग से बाबा हम सबको पढ़ाता है, बच्चे बच्चे कह के पढ़ाता है। बाबा की मुरलियों की गहराई में जाओ, उसका चिंतन करो, मनन करो, अपने आप वो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा, सकारात्मक चिंतन बन जाएगा। हमारा देखने का नज़रिया,
जिसको कहते हैं हमारा दृष्टिकोण, वो दृष्टिकोण ऐसा बन जाए जो किसी की कमी कमजोरी नेगेटिव संस्कार दिखाई ही न दे। बाबा कहता बच्चे देखते हुए भी नहीं देखो, हर आत्मा पुरुषार्थ कर रही है। कई बार मम्मा की एक बात मुझे बहुत याद रहती है कि बच्चे, हर एक आत्मा अपने कमजोरियों को ख़त्म करने का प्रयास करती है। जो बाबा के बच्चे हैं, रेगुलर मुरली स्टडी कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, उनको क्या अपनी कमी कमजोरियों का पता नहीं चलता है? भले अभिमान का ऊपर आवरण है, आवरण के कारण कई बार महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जब एकांत में बैठते हैं तो अनुभव होता है मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये संस्कार हैं, इन संस्कारों से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे इन संस्कारों को समाप्त करना है। तो ऐसा संकल्प करके, दृढ़ता का संकल्प करके कि हमें ये संस्कार मिटाना ही है। हमारी तपस्या क्या है? दृढ़ता संपन्न संकल्प करना ही हमारी तपस्या है। तो संकल्प इतने पावरफुल हों कि ये संस्कार मिटाना ही है, इसको गलाना ही है, इसको जलाना ही है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जब मैं अपने संस्कारों को चेंज करने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप मेरे कमज़ोर संस्कारों को देख रहे हैं तो ऐसा न हो हमारे कमज़ोर संस्कार आप में ट्रांसफ़र हो जाएं। तो मम्मा कहती थी कि अगर तुम किसी की कमी और कमज़ोरी को देख रहे हो, जो छोड़ने वाली चीज़, जो छोड़ना चाहता है, वो तुम क्यों ग्रहण कर रहे हो? अगर तुमने ग्रहण कर लिया तो तुम विशेष आत्मा तो नहीं बन सकते हो। ये बहुत कर्मों की गहन गति है। अगर हमें सकारात्मक चिंतन करना है स्वयं के प्रति, सबके प्रति, तो एक ध्यान देना, अधिक समय अपनी कमियों का भी चिंतन नहीं करो। कोई की कमी कमजोरी अगर आपको सुनाता है, कोई आपको पता भी चलता है, बोलो मुझे इससे क्या लेना देना है। हर एक का संस्कार अपना, हर एक के स्वभाव अपने, हर एक का पुरुषार्थ अपना, हर एक का पद अपना है। बाबा ने कभी किसी की कमजोरियों को देख करके उसका चिंतन वर्णन किया है? कभी नहीं किया। हाँ, यहाँ तक कह दिया बच्चे तो राजधानी बन रही है, सब नंबरवार तो होंगे ही, सब एक जैसे बन जाएंगे तो इतनी सीटें तैयार करनी पड़ेंगी, राजा ही कैसे सब करेंगे। अगर सब राजा बन जाएंगे तो उनको प्रजा भी तो चाहिए, कहाँ से आएगी प्रजा। कितना बाबा अपने चिंतन को सकारात्मक बनाता है। कभी कोई की कमी और कमजोरी को देख करके कभी दिल शिकस्त हुआ, कभी निराश हुआ कि मैंने तो बच्चों को 1000 बार पढ़ाया कि बच्चे गुस्सा नहीं करना, बच्चे ये नहीं करना, बच्चे, बहुत सारी शिक्षाएं बाबा की मुरली में रोज़ मिल जाती हैं, लेकिन शिक्षा देने वाला थकता नहीं है, शिक्षा लेने वाले थक जाते हैं कि बाबा तो वही सुनाता है, क्या करूं, कैसे करूं। बाबा कहता बच्चे निराश नहीं हो, उदास नहीं हो, दिल शिकस्त नहीं हो, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। इससे हमारा उमंग उत्साह ख़त्म हो जाता है, हमारे सकारात्मक चिंतन की जगह पर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। आज वर्तमान समय 99% लोग नेगेटिव बने हुए हैं, सबको पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और बाबा कहता बच्चे अगर ये सोचते रहोगे तो हो सकता है इसका ओरा जो बनता है नेगेटिविटी का, वो आपको प्रभावित कर दे। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना मुझे कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। बाबा कहते हैं आह्वान क्या करते हो। एक दिन की बात, रमणीक बात सुनाता हूँ। एक जगह मैं भट्टी कराने क्लास करा रहा था, तो बहुत अच्छा योग चल रहा था और बहुत अच्छा योग का वातावरण बना हुआ था। करीब 500 बहनें भाई इकट्ठा योग कर रहे थे, भट्टी चल रही थी, कुछ समय पहले की बात है। तो जब पूरी भट्टी हो गई तो ऐसे ही मैंने कहा कोई कुछ अनुभव सुनाएगा। तो एक पीछे से माता उठ के खड़ी हुई, बहुत रॉयल घराने की लग रही थी, उठी, भाई जी मेरा योग नहीं लगता। इतने अच्छे वातावरण में बैठी हुई, सब योग के अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हैं और वो कह रही है मेरा योग नहीं लगता। तो मैंने आगे बुलाया उसको, इधर आओ, क्या हो रहा है, क्यों नहीं योग लग रहा है, कारण बताओ। कुछ तो कारण है जो इतने अच्छे माहौल में बैठ कर के, इतने अच्छे सब क्लासेस सुनने के बाद, ज्ञान चिंतन सुनने के बाद आपका योग नहीं लगता। कहती भाई जी
एक बात मुझे बहुत परेशान करती, उसको मैं भूल नहीं पाती। क्या बात नहीं भूल पाती थी? कहती थोड़े दिन पहले मैं परिवार में केवल 3 सदस्य थे, हमारे पति ने शरीर छोड़ दिया और मेरा एक ही बेटा है, वही वारिस है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, बहुत सारे है। वो वारिस बच्चा है, वो पढ़ रहा है। अब जब उसको मैं स्कूल भेज देती हूँ तो सारा टाइम मेरी बुद्धि उसी में लगी रहती है। अगर वापस आने के समय 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता है तो मेरा संकल्प चलना शुरू हो जाता है और इतनी फास्ट चलने लगता है जो मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा शुगर बढ़ जाता है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, पता नहीं लोग दुश्मन हैं, कोई मार न दे, कोई उठा के न ले जाएं। इस प्रकार के संकल्प चलते हैं तो योग कैसे लगेगा? मेरा योग नहीं लगता। न माता जी, ये सकारात्मक चिंतन नहीं है, प्लीज़ इसका त्याग कर दो। ये तो आप उसके लिए दोस्त नहीं हैं, उसके मित्र नहीं हैं, तो उसके साथ दुश्मनी है कि आप ऐसा ओरा भेज रहे हैं, ऐसे विचार बच्चे के आगे भेज रहे हैं जो न होने वाली घटना भी घट जाएगी। क्यों ऐसा सोचती हो ऐसा हो जाएगा? यही सोचो, कुछ नहीं होगा उसको। वो भगवान का बच्चा है, उसकी छत्र छाया के अंदर है। आप भगवान के बच्चे हो करके इस प्रकार के नेगेटिव संकल्प करके किसी भी आत्मा का घात कर रहे हो। ये प्यार नहीं है, ये मोह है। प्यार और मोह में यही अंतर है, हम सबको चेक करना चाहिए। प्रवृत्ति में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, कई बार ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प हमारे मन को परेशान कर देते हैं। एक बहुत अच्छा स्लोगन है, मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं, जहाँ शक है वहाँ शांति नहीं हो सकती, जहाँ चिंता है, भय है, वहाँ पर खुशी नहीं रह सकती। हम सब ध्यान दें, बाबा ने हम सबको शक और शंका से मुक्त किया है। ये शक वाले संकल्प, अनुमान वाले संकल्प कभी भी मुझे शांति से जीने नहीं देंगे। सकारात्मक की बजाय इतने नेगेटिव हो जाते हैं। तो जब मैंने उस माता को बोला प्लीज़ इस प्रकार के संकल्प त्याग दो, नहीं तो नहीं होने वाली घटना भी आपके संकल्प उस घटना का आवाहन कर लेंगे। क्यों सोचती हो ऐसा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अपने बाबा को समर्पित करो, बुद्धि को समर्पित कर दो। बाबा ये आपका बच्चा है। जहाँ पर मेरापन आता है, मैंपन आता है, वहाँ बाबा कहता है बाबा को ले आओ बीच में। मैं और मेरा ही दुखों का मूल कारण है। इसलिए जितने नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं उनको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए सदा एक स्मृति रहे, इस नाटक के अंदर हर सीन में बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। जो कुछ भी हो रहा है, बाबा कहता है इतना बड़ा महाविनाश, और महाविनाश में भी बाबा कितना सकारात्मक, कितना पॉजिटिव रहता है, जानता है। कई बार कहता है, बहुत रमणीकता से मुरली चलाता है। अभी 2-3 दिन पहले कह रहा था, बच्चे अगर शंकर जी आँख खोलें और विनाश हो जाए तो सारा दोष तो शंकर जी पर लग जाए, और अगर कहें कि मेरी प्रेरणा से शंकर ने आँख खोली तो सारा दोष मेरे ऊपर आ जाए। कोई दोषी नहीं है ड्रामा के अंदर। ये ड्रामा बहुत अच्छा कल्याणकारी बना हुआ है। अगर इस सृष्टि का अंत भी होगा, विनाश भी होगा, इतना बड़ा परिवर्तन तो बहुत बड़ा है, बहुत भयानक है। लेकिन इसके लिए कोई आत्मा एक निमित्त बने तो बहुत बड़ा बोझ उसके ऊपर आ जाएगा। इसलिए एक ऐसी नेचुरल क्रिया, देखो आज इतना बड़ा हो रहा है, कोई किसी को दुश्मनी, भले आज तक अनुमान लगाते हैं इसने किया उसने किया, पता ही नहीं चलता है कौन किसका दुश्मन है। प्रकृति का ऐसा वार है, वायरस का इतना बड़ा अटैक है जो आज इतनी सारी दुनिया में सब लोग परेशान हैं। नेगेटिव सोचने वाले तो नेगेटिव भी सोचते हैं, पॉजिटिव सोचने वाले, बाबा के बच्चों ने तो उसको एक बहुत अच्छा उत्सव बना लिया। ऐसे लगता है बाबा आपने इस समय मेरी तपस्या के लिए दिया, मुझे एकांत का समय दे दिया। कहाँ तो हम कहते थे बहुत बिजी हैं, योग करने का, मुरली पढ़ने का, अच्छा चिंतन करने का, एकांतवास करने का मुझे अनुभव ही नहीं होता। अब बाबा ने 2 मास 3 मास से ऐसा बिठा दिया, गुफा में बैठ जाओ और बैठ कर के अच्छे अच्छे चिंतन करने का अभ्यास करो। ऐसे समय में भी ऐसे नहीं समाचार सुनो, इधर उधर की न्यूज़ देखो, सुन करके उसका ही चिंतन करो, वही नेगेटिव है।
सवेरे सवेरे उठे, भाई टीवी खोल दिया, क्या चल रहा है, अरे इतने मर रहे हैं, इस इलाके में इतने मरे, महाराष्ट्र में इतने मरे, यूपी में इतने बड़े, राजस्थान में इतने मरे, ये हुआ वो हुआ, ये बढ़ गया उतना बढ़ गया, सोच सोच करके लोग अपने आप को बड़ा परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, नेगेटिव वातावरण का एक ओरा बना देते। हम सब ध्यान दें, अगर हम नेगेटिव वातावरण के ओरे में रहेंगे, वो आभा मंडल हमारा होगा, तो हमारी छाया कैसी होगी। और अगर शरीर छूट गया इसमें, तो हमारी छाया कौन सी जाएगी, भूत वाली जाएगी या फरिश्ते वाली जाएगी। बाबा कहता है सकारात्मक अच्छे से अच्छे संकल्प करो। बच्चे अगर ये शरीर भी जाएगा तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा। हम तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हम तो अपने घर जाएंगे। पॉजिटिव संकल्प रचने की आदत डाल लो, हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव में चेंज करो। इतनी बड़ी दुनिया का महाविनाश, और बाबा कहता है बच्चे आपके लिए एक बहुत अच्छा है, सिंधी में कहावत है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। सुनते हो, समझते हो ना बाबा का ये अर्थ कितना अच्छा है। जो आज के मानव जाति है उसका कैसे विनाश हो रहा है, अंत हो रहा है। वैसे भी जानवरों में एक मिरु होता है, जानवर का नाम मिरु होता है, और मलूक कहते हैं फरिश्ते को, शिकारी को। जब वो शिकारी उस जानवर का शिकार करता है तो बेचारा वो तो अपने जान गंवाता है, वो तो मर रहा है, लेकिन वो शिकार करने वाला समझता है मेरा शिकार कितना अच्छा रहा, एक ही तीर में मैंने शिकार कर लिया। वो खुशी में डांस करना शुरू कर देता है। एक जान गंवा रहा है और दूसरा डांस कर रहा है। तो बाबा भी कहता है मेरे बच्चे, इस कलयुग के अंतिम समय में ये शिकार की तरह, शिकारी की तरह आप बहुत फरिश्ते बन करके डांस करो। कलयुग जाएगा ना, और कलयुग जाएगा तो सतयुग आ जाएगा। इसलिए पॉजिटिव सोचने का, बहुत सकारात्मक चिंतन खुद के लिए करो, सब के लिए करो, कि सब के लिए बाबा भी मुक्ति का दरवाज़ा खोलना चाहता है। इतने समय से भक्त आत्माएं तपस्या कर रही हैं, भक्ति कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, सिर्फ एक कमाई का सोर्स तो उन्होंने बना लिया। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं, जो नौधा भक्त होकर के रहे हैं, उनके अंदर ये भावना रही है भगवान तो मुझे मुक्ति दे, मुझे मोक्ष दे। वो तो मोक्ष कहते हैं, बाबा कहता मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं, लेकिन सब आत्माओं को मुक्ति जरूर मिलती है। इस दुखों से, अशांति की दुनिया से, परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। कभी न कभी एक दो जन्म भी लेंगे, आएंगे ज़रूर, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वो तो कभी मरती कटती है ही नहीं, लेकिन यहाँ से जाएगी मुक्ति धाम में, बाबा के घर में विश्राम करेगी, फिर नाटक में आएगी, फिर वो दुख सुख का खेल खेलेगी, लेकिन एक बार तो मुक्त हो ही जाएगी। तो इस नाटक को बहुत साक्षी दृष्टा होकर के देखना। नाटक शब्द भी बड़ा अच्छा है, कहते हैं ना अटकना नहीं कहीं भी, क्यों क्या के प्रश्नों में उलझना नहीं, मूंझना नहीं, नहीं तो आपकी भी प्रसन्नता गायब हो जाएगी। सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो शुभ चिंतन करने की आदत डाल लो। स्वचिंतन करते करते वो शुभ चिंतन बन जाता है, और शुभ चिंतन करते करते वो शुभ चिंतक आत्मा बन जाती है। शुभ चिंतक माना हर आत्मा का भला, हर आत्मा का कल्याण, हर आत्मा विशेष आत्मा है, महान आत्मा है। इस नज़रिया से देखो, क्योंकि इस नाटक में जो भी एक्टर्स आए हैं उनकी कुछ न कुछ विशेषताएं भी हैं, कोई ऐसे नहीं सब कमियां ही लेकर के आई हैं। संस्कारों के कारण, देहाभिमान के कारण कई गलतियां हो रही इंसान से, लेकिन बाबा कभी भी किसी की गलतियों को नोट नहीं करता। सब बच्चे हैं और सब बच्चे निर्दोष हैं। ऐसी ऊंची भावना रख करके सबको शिक्षाएं देता है, पढ़ाता है, मेहनत करता है, लेकिन कभी भी उसके रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करता। भगवान ने इसलिए शायद गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा नहीं रख। अगर फल की इच्छा रखी, मान लो आज कोई बात आप किसी को कहते हैं, आपको लगता है यहाँ गलती हो रही है, आप समझते हैं मैं मालिक हूँ, मैं जवाबदार हूँ, और आप वो बात कहीं दूसरों को, बड़ों को बताते हैं, कहते हैं ये सुधार होना चाहिए। आपने अपनी बात दे दी, उस तक पहुँचा दी, क्या आप उसके बाद बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा काम पूरा हो गया, मैंने बड़ों को बता दिया, वो जाने, उनका काम जाने। आप हल्के हो गए,
या सोचते रहते हो उसका क्या हुआ, उसने निर्णय लिया या नहीं लिया, बात हुई या नहीं हुई। बाबा कहता है ये चिंतन ही नेगेटिव है, यही चिंतन व्यर्थ है। बड़ों को सुना लिया, वो मालिक हैं, वो जो चाहे करें, आप बालक बन जाओ। बालक सो मालिकपन का अगर बैलेंस रखना आ जाएगा तो आपके बहुत सारे विकल्प, संकल्प, नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। हमारी दादी जी ने हम सबको यही प्रेरणा दी, यही सिखाया कि हर एक बाबा का बच्चा मालिक है। बच्चे बने, बच्चा मालिक ही होता है। आज घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप की बुद्धि में आ जाता है ये वारिस आया है, ये मालिक है, सारी प्रॉपर्टी तो इसी की है। लेकिन अगर वो कपूत है, आज्ञाकारी नहीं है, तो मालिक होते हुए भी माँ बाप उससे सब कुछ छिपाते हैं, बताते नहीं उसको कि कहीं ऐसा न हो ये ले करके सब उड़ा दे, मेरी कमाई को सब ख़त्म कर दे ऐसे ही। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम सपूत बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे बन करके रहो। जो कुछ है बाबा का इतना बड़ा खजाना है, भंडार है, ज्ञान का है, गुणों का है, शक्तियों का है, बहुत वैरायटी परमात्मा के पास सब कुछ है। और हम बच्चे उसके बालक बने हैं, तो बालक सो मालिक हैं। मालिक बन करके हम संभालें, मालिक बन करके हम यूज करें। लेकिन जहाँ पर मालिक का अभिमान आ जाता है कि मैं मालिक हूँ, उस मालिकपन का त्याग करना है, वहाँ बालक बन जाना है। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा बैलेंस बताया, दादियों ने बैलेंस रख करके सिखाया। इतने बड़े संगठन को चलाना, इतने सबको एक मत के सूत्र में बांधना, किसी के प्रति भी नेगेटिव ख्याल ना आए, उसके लिए ये बैलेंस चाहिए। बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। आज भी बाबा क्या कहे थे, मालिकों को सलाम। अरे आप बच्चे तो मेरे से भी बच्चे बड़े हो। मैं जब सुन रहा था, हमने कहा बाबा ऐसा क्यों कहते हो, मैं आपसे बड़ा हूँ। कहाँ बड़ा हूँ मैं आपसे, हो ही नहीं सकता है। लेकिन बाबा इतने बच्चों का सम्मान बढ़ाता है। बच्चे देखो आप ब्रह्मांड के भी मालिक हो, आप विश्व के भी मालिक हो, मैं तो केवल एक स्थान का मालिक हूँ, ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तुम मेरे से बड़े हो, इसलिए मैं तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। कितनी निर्माणता है। निर्माणता हमारे संकल्पों को बहुत सकारात्मक बना देती है। जहाँ निर्माणता को आपने छोड़ दिया, अभिमान आ गया, मैंपन आ गया, वहाँ पर कई प्रकार के नेगेटिव संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। सचमुच अगर नेगेटिव से मुक्त होना है, अपने आप को सकारात्मक चिंतन से भरपूर करना है, शुभ चिंतन से भरपूर करना है, तो बहुत नम्रता का कवच पहन करके रहो। नम्रता कवच है हमारी सुरक्षा के लिए। हर एक ब्राह्मण आत्मा को इस समय इस कवच को संभाल करके रखना चाहिए। चाहे जितना भी पद मिले, पोजीशन मिले, चाहे कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, लेकिन उसका अहंकार ना आए, उसका मैंपन ना आए, लोगों को ये न लगे इसको तो उल्टा नशा चढ़ गया है। हमारे चेहरे पर इस समय बाबा रूहानियत देखना चाहते हैं, रुहाब देखना चाहते हैं, रोब नहीं। रोब एक अहंकार का अंश है और रुहाब माना अलौकिक नशा है। नशा जरूरी है, सम्मान जरूरी है, लेकिन उस सम्मान में अगर जरा भी मैं आ गया, वो अभिमान का रूप हो जाएगा। वही नेगेटिव संकल्पों की उत्पत्ति करता है। जहाँ किसी व्यक्ति को ये आ गया कि मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मेरी बात को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, हम तो इतना कहते हैं, ये नहीं मानते हैं, इससे ये नुकसान हो जाएगा, इससे ये नुकसान हो जाएगा। कई बाबा के बच्चे अपने आप को बहुत समझदार समझ लेते, फिर नहीं बात सुनी जाती है, नहीं उनको उस प्रकार का रिस्पेक्ट मिलता है, तो इतना नेगेटिव संकल्प कर लेते हैं जो क्लास में आना बंद कर देते हैं। बहन जी तो मेरी सुनती नहीं है, मैं तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूँ, कहता हूँ, बताता हूँ, कोई मानता ही नहीं है, मेरी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। फिर क्या होता है, जिसको थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि का अभिमान होता है ना, उसको फौरन अपमान की फीलिंग आती है। और इतना अपमान की फीलिंग आ जाती है, जब फिर मुरली अच्छी नहीं लगती, परिवार अच्छा नहीं लगता, भोजन अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, और नेगेटिव संकल्प का तो ओरा बन जाता, आभा मंडल बन जाता। अगर हम बच्चे बाबा के इस नेगेटिविटी को त्यागना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं,
तो बहुत नम्रचित बनो। करावनहार बाबा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, निमित्त बन करके सेवा की, हाथों से की, अलग हो गए। इसलिए अभी ज़रूरत है हर एक आत्मा अपने आप को चेक करे, कहीं भी सूक्ष्म में भी मैं तो नहीं है। मैं बाबा कहता है, अरे महाबली चढ़ाओ इसकी। मैं करने वाली तो बकरे की बलि होती है। हम सब बाबा के बच्चे हैं, बकरे तो नहीं है ना। मैं क्यों करें? बाबा अपने आप मुझे आत्मा से जो कराना चाहे करा ले। ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है जो संगम युग पर भगवान हम सबको यूज तो कर रहा है। जैसे भी यूज कर ले बाबा, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, ये बुद्धि तेरी, ऐसी समर्पण बुद्धि आत्मा बाबा के कार्य में राइट हैंड बन करके स्थापना के कार्य में सहयोगी बनती है। और अगर जरा भी मैं मेरा आ गया तो बाबा कहता है वो मैला हो गया, और ऐसी मैली चीज़ मैं स्वीकार ही नहीं करता। तो हम सब बाबा के बच्चे इस मैलेपन को त्याग दें। कभी भी ना आए कि मैंने किया, मैं करता हूँ। बाबा कहता है, करन करावन हार, प्रभु तेरी लीला चल रही है। दादी जानकी क्या कहती थी जब वो कभी कभी भंडारे में जाती थी ना, भंडारा देख के इतने हजारों का भोजन बन रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, आराम से रहे हुए हैं, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है, तो देख करके आती थी, बैठती थी, ऐसे कहती थी, प्रभु तेरी लीला, प्रभु तेरी लीला। और इतना खुश होती थी कि हाँ बाबा करा रहा है, कैसे बाबा का भंडारा चल रहा है, कहाँ से आता है, कौन कौन बच्चे भेज रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। अपने आप करन करावनहार बाबा कितने गरीब गरीब बच्चों को टच करता है, उनको प्रेरणाएं देता है। वो अपना तन मन सब सफल कर रहे हैं, अपनी कौड़ी कौड़ी बाबा के यज्ञ में लगा करके अपना भाग्य बना रहे हैं। कई हैं जो उसको व्यर्थ भी गंवाते हैं, व्यर्थ गंवाएंगे तो अपने ऊपर बोझ चढ़ाएंगे। और अगर बाबा की पाई पाई को सफल कर लेंगे तो जिसने किया उसका भी भाग्य बनेगा, और जिसने उसका प्रयोग किया उसका कई गुना बन जाएगा। तो हम सब बाबा के बच्चे ध्यान दें, कभी भी कोई भी कर्म करो, कोई भी सेवा करो, कितना भी यज्ञ सहयोगी बनो, लेकिन कभी भी उसका ये नहीं है मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। कभी कभी आ जाता है ना, और आ जाता है तो फिर तो अभिमान शुरू हो जाता है। इसलिए अभिमान वालों की बात अगर नहीं स्वीकार की जाती ना, तो फट से अपमान फील होता है, या खुद किसी का अपमान कर देगा, या कोई ने कुछ कह दिया तो अपमान फील कर देगा। इसलिए हम सब ध्यान दें, अगर हमें अपने आप को बहुत समर्थ, बहुत शक्तिशाली, सकारात्मक चिंतन से भरपूर बनाना है। क्योंकि पता है सकारात्मक चिंतन किस लिए बाबा कह रहा है? अगर आप 14 घंटा 12 घंटा सकारात्मक चिंतन करो, कुछ आने नहीं दो नेगेटिव, आपका ये जो ओरा है ना बहुत चमकने लगेगा, फरिश्ते का जैसे मेकअप हो जाएगा। कहते हैं मेकअप करो ना तो रूप रंग बदल जाता है। हम लोग जब कोई शूटिंग करते कहता मेकअप चलो करो, अपने क्यों मेकअप करते हो भाई? रूप रंग चेंज हो जाता है, वो आकर्षक हो जाता है। बाबा हम सबका कितना अच्छा मेकअप कर रहा है। कहता बच्चा तुम रूहानियत में रहो तो मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगा फरिश्तेपन का। और फरिश्ते की ड्रेस कितनी चमकीली है, कितनी आकर्षक है, सब आत्माएं आपके समीप आएंगी और बहुत अच्छी तरह से आपके वाइब्रेशन से सेवा होगी। वर्तमान समय हमने कई दादियों को देखा, शायद आप लोगों ने शांतामणि दादी को देखा होगा, बहुत पुराने जो हैं जानते हैं। मैं शांत मम्मा को तो नहीं देखा, लेकिन मम्मा की पूरी प्रतिमूर्ति दादी, जैसे मम्मा की पर्सनैलिटी थी उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही थी, क्योंकि थी भी चचेरी बहनें दोनों, मासी की लड़की। शांतामणि दादी का ओरा अगर आप लोगों ने देखा हो ना, इतनी सरल थी, इतनी सहज आत्मा थी, ऐसे लगता था कि सबको खींच लेगी अपनी तरफ, चुंबक थी वो। जैसे फरिश्तेपन की ड्रेस, सबकी स्नेही, कोई एक भी आत्मा नहीं कहेगी कि शांतामणि दादी से मेरे कोई डिस्टर्बेंस हुई, मेरे को उन्होंने ऐसे कह दिया। बहुत भोला रूप, बहुत सरल रूप, बहुत शीतल रूप, वो फरिश्तेपन का संस्कार बन गया, श्रृंगार हो गया, मेकअप हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि उस आत्मा ने कभी किसी के लिए उल्टा सोचा ही नहीं,
कभी नेगेटिव उसके अंदर आया ही नहीं, बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छे अच्छे विचारों में रमण किया। मुरली बहुत प्यार से सुनाती थी, एक रस होकर के सुनाती थी, सुनने वाले खुश हो जाते थे। और जब हम लोग कभी पर्सनल मिलते थे ना, बैठते थे जा कर के, तो बोलती थी कैसे सब चला है, सब ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरह से बात करते थे, रमणीक भी थी और बहुत मीठे बोल से सरल रूप से सब बातें पूछते थे। तो ऐसे ही आभा मंडल बनाया ना अपना। कैसे बना? बहुत पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन से। कभी किसी के लिए नहीं सोचा होगा, कभी किसी से भेंट नहीं की। इस दादी को तो यहाँ प्लेन में घूमने को मिलता है, लंदन गई, अमेरिका गई, इधर गई, उधर गई। दादी को कभी कभी हम पूछते, दादी आपको संकल्प नहीं आता? अरे बाबा को जहाँ भेजना होगा, जो बाबा को कराना होगा। पहले पांडव भवन में सेवाधारी को संभालने की ड्यूटी संभाली, फिर शांति वन में भी वही ड्यूटी मिली, कोई ड्यूटी भी चेंज नहीं की। इतनी सरलता से जो बड़ी दादी ने कहा हाँ जी, दादी ने जो सेवा दी हाँ जी। इतनी बड़ी दादी होते भी इतनी नम्रचित, इतनी निर्माण बन करके रही और इतना अच्छा अपना ओरा बना लिया, आभा मंडल बना लिया। हम सभी भी बाबा को साकार में नहीं देखा, लेकिन दादियों को तो देखा, इनकी तो पालना मिली है। हम सब ध्यान दें, हम कभी भी अपने आप को बहुत टू मच सोच करके इस ओरे को बिगाड़े नहीं, इस मेकअप को बिगाड़ न दें। जैसे मेकअप बिगड़ जाता है ना, कोई भी ऐसे हाथ लग गया, कुछ गर्मी हो गई, मेकअप बिगड़ जाता। बाबा कहता बच्चे कभी भी अंदर की स्थिति को बिगाड़ करके अपने फरिश्तेपन के मेकअप को बिगाड़ नहीं देना। ये रूहानियत को बढ़ाते जाओ, आत्मा की नियत में रूह आ जाए, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। ये नियत अगर बन जाएगी ना रूहानियत, तो ये फरिश्तेपन का मेकअप हो जाएगा और आप बहुत सबको प्यारे लगेंगे, सबको अपनेपन की फीलिंग आएगी। जैसे बाबा से सबको अपनेपन की फीलिंग आई, चाहे साकार बाबा को देखा, चाहे अव्यक्त बाबा को, सब ने कहा मेरा बाबा। दादी को देखा, दादी प्रकाश मणि को देखा, सब कहते थे मेरी दादी, प्यारी दादी, मीठी दादी। जानकी दादी ने भी लास्ट में 13 साल मधुबन में, पहले तो 40 साल विदेश की सेवाएं की, लेकिन दादी के अव्यक्त होने के बाद यहाँ रह करके सारे ब्राह्मण परिवार की पूरे भारत के अंदर भ्रमण करके कितना भ्रमण किया, कितना हर मास चक्कर लगाया और सबके दिलों को जीत लिया, सबकी स्नेही बन गई। सब बहुत प्यार से दादियों को देखते। तो ऐसे बनी कैसे? आप देखेंगे उन्होंने चिंतन को सकारात्मक बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ किया। सदैव उनके हाथ में बाबा की मुरली, एक बार नहीं जितनी बार जाओ मुरली पढ़ रही हैं। हमने कहा दादी पूरी नहीं हुई? नहीं नहीं, फिर से भूल गई ना, फिर से पढ़ रही हूँ। बार बार पढ़ती रहती थी। प्रकाश मणि दादी ने तो अपने कमरे में अपनी चारपाई के साथ लैंप रखा था, नाइट लैंप। कहती जब मेरी नींद खुलती है मुरली रखी है, मैं मुरली पढ़ लेती हूँ, फिर से पढ़ती हूँ, फिर से नींद आती, फिर सो जाती हूँ। इन दादियों ने मुरली को 5 बार, 6 बार, 8 बार पढ़ा। एक बार दादी जानकी ने शायद बाबा से पूछा होगा, बाबा मैं मम्मा जैसी बन सकती हूँ? मम्मा तो मम्मा है। तो दादी ने जब पूछा तो हाँ बच्ची क्यों नहीं बन सकती हो, जैसे मम्मा 12 बार मुरली पढ़ती है तुम भी पढ़ो। बस दादी को धुन लग गई, बार बार मुरली पढ़ना, बार बार। ये मुरली बाबा की हमारे चिंतन को श्रेष्ठ बनाती है, अच्छे से अच्छा सकारात्मक बना देती है। इसलिए मुरली से प्यार, यानी मुरलीधर से अगर प्यार है तो मुरली से प्यार है। तो हम सब बाबा के बच्चे केवल साहित्य जरूर पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो, लेकिन जिस साहित्य में कोई नेगेटिविटी भरी हुई है उसको हाथ भी नहीं लगाना। बाबा कहता डोंट टच, टच भी नहीं करना, नहीं तो आपके विचारों को अशुद्ध नेगेटिव बना देगा। तो बाबा की मुरलियाँ अच्छी स्टडी करो, जो बाबा का ज्ञानामृत मिलता है, अन्य पुस्तकें हैं, जगदीश भाई ने कितनी सारी पुस्तकें बनाई हैं, खूब अच्छी स्टडी करो। समय मिला है, समय सफल करो। मुझे तो ऐसे लगता है बाहर वाले सोचते हैं पता नहीं कब ये खुलेगा, क्या होगा, बोर हो रहे हैं बैठे बैठे घरों में, और बाबा के सभी बच्चे बहुत मौज का अनुभव कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। ये स्थिति बनाने के लिए गोल्डन चांस बाबा ने हम सबको दिया है। खूब अच्छी तपस्या कर लो। जैसे कभी कोई बड़ा पेपर होने वाला होता है ना, तो स्टूडेंट को क्या कहा जाता है,
भाई कुछ समय तुम एकांत में चला जा, कुछ समय तुम अच्छी स्टडी कर ले, पेपर होने वाला है। तो बाबा भी हम बच्चों को कह रहा है बड़े बड़े पेपर आने वाले हैं, ध्यान देना, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पेपर का सामना करने के लिए हमारे पास इतनी शक्ति हो, इतना समर्थ संकल्प, सकारात्मक संकल्प हो, कुछ भी हो, नथिंग न्यू, बाबा मेरा साथी है और बाबा के साथ से मैं सहज पास हो जाऊंगा। कल का क्या स्लोगन था? बच्चे अगर पास भी थानर बनना है तो ध्यान देना, जो बातें बीत गई वो पास कर दो, उनका चिंतन नहीं करो, बाबा के पास रहो, जो परीक्षाएं आए उसमें पास हो जाओ, आप पास भी थानर बन जाओगे। तो कितने अच्छे अच्छे शब्द बाबा की मुरली में। मैं तो कहता हूँ वाह बाबा आप क्या पढ़ाते हो, कोई ऐसा टीचर होगा जो ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाएगा? वंडरफुल टीचर हम सबको मिला है, और कितना अच्छी तरह से प्यार से बच्चे बच्चे कह के एक एक रतन करोड़ों अरबों रुपए का हमको दे के जाता है। फिर भी कई बच्चे कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि उस पर मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, उसका स्वरूप नहीं बनते। अब समय है अपने स्वरूप को बहुत सकारात्मक बना लो, कुछ भी होता रहे। एक हिंदी में कहावत है, सुना होगा आप लोगों ने, कहते हैं आग लगे बस्ती में मैं रहूं मस्ती में। कुछ भी हो, बच्चे बाबा के सदा सेफ हैं। कहते हैं ना बिल्ली के पुंगरों की कहानी सुनी है? कहते एक कुम्हार था, भट्टी चढ़ाता था, जैसे मटके पकाने के लिए, ईंटें पकाने के लिए भट्टी बनाते हैं ना, तो ऐसे भट्टी बनाता था। तो उसके पास बच्चे थे बिल्ली के, पुंगरे जिनको कहते, छोटे छोटे। वो भूल गया, उसके अंदर मटकी के अंदर रख दिया, उनको बिठा दिया अंदर और भट्टी में आग लगा दी। पूरी भट्टी पक करके तप करके अब उसको ख्याल आया, अरे मेरे बिल्ली के पुंगरे तो उसी में रह गए। अब वो भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान मेरे बच्चों को कुछ न हो, मेरे बच्चों को कुछ न हो। भगवान ने उसका ओरा बना दिया, उस संकल्प का, सकारात्मक संकल्प का। पूरी भट्टी पक करके आग तैयार हो गई, बुझ गई, लेकिन वो बिल्ली के पुंगरे जैसे थे वैसे सुरक्षित थे। सुरक्षा का कवच उसका, जिसका था, उसका प्यार था। वो इतने प्यार से भगवान को याद कर रहा था, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। हम सब के लिए तो बाबा दुआएं कर रहा है, वो बैठ के कहता मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। इतना सकारात्मक बाबा सोचता है बच्चों के लिए। क्या हम भी एक दूसरे के लिए सोचते हैं कि सोचते भले इसको हो जाए, उसको हो जाए, किसी को कुछ ना हो। हमारे बाबा के बच्चे सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कुछ भी हो संसार के अंदर, बाबा के बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। तो सभी सकारात्मक रहना और लक्ष्य रखो, केवल हमें क्यों, हमारे बाबा के सारी दुनिया बच्चे हैं, सब बच्चे सुरक्षित रहें और सबको बाबा इन हिसाब किताबों की दुनिया से मुक्त कर दे। जो पाप कर्म किए हैं, कर्म फिलासफी तो बाबा ने सुनाई है, उससे तो कोई छूट नहीं सकता। किसी के आगे सूली कांटा बन जाती है और किसी के आगे कांटा सूली बन जाता, वो कर्मों का हिसाब किताब है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान कितना भी दयालु है, कृपालु है, रहम दिल है, फिर भी कहता है बच्चे जो किया है उसकी तो भोगना है ही। लेकिन अगर तुम मुझे पहचानोगे, मेरे साथ संबंध जोड़ लोगे, मेरी श्रीमत पर चलोगे, तो जो पीछे का किया हुआ है वो आपके लिए सूली कांटा हो जाएगी, महसूसता नहीं आएगी, भोगना नहीं आएगी। बाकी आएगा तो जरूर, क्योंकि जो कुछ किया है पिछले जन्मों में, 63 जन्मों में देहाभिमान में रह करके कई पाप हुए हैं, और ये अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में हिसाब किताब तो हर एक के आगे आ रहे हैं, आएंगे। लेकिन जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे हैं, सकारात्मक सोचते हैं, योगी तू आत्मा बन के रहते हैं, उनको भोगना नहीं रखती, ऐसे लगता है तो खेल है, खेल खेल में पार कर लेते हैं। तो हम सबको अभी समय अनुसार क्या करेंगे, हमारे बुरहानपुर के भाई बहनें क्या करोगे, सभी माया जीत और प्रकृति जीत, फिर कर्म इंद्रिय जीत, फिर विक्रमा जीत बनेंगे सभी। उसके लिए सकारात्मक चिंतन, अच्छे से अच्छे चिंतन करने की आदत डालो। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर कोई पर चिंतन कर रहा है, पर मत पर चल रहा है, पर संग कर रहा है, बुरा संग कर रहा है, तो वो अपना ही अकल्याण कर रहा है। हम सबको कोई कुछ भी करे, मुझे किसी के बारे में उल्टा नहीं सोचना है।
सब सुलटा हो जाए, सब अच्छे से अच्छा हो। बाबा बैठा है, सब अच्छा हो, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, ऐसा कहते हैं ना। तो हम सबको तो बाबा ने बुद्धि दी है, सद्बुद्धि दी है, और सचमुच सद्बुद्धि वाली आत्माएं अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करके रहती हैं, अपने आप को बहुत अच्छे सकारात्मक चिंतन के ओरे में रखती हैं, आभा मंडल के अंदर। चलो, उठो, बैठो, बात करो, कहीं भी जाओ, पहले अपने बुद्धि को ऐसे लगे कि मैं आत्मा एक पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, सबका भला सोचने वाली आत्मा हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा आभा मंडल है और मैं उस आभा मंडल के अंदर जा रही हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होगा अगर आपके पास ये सुंदर ओरा आभा मंडल है तो। ये सुरक्षा कवच है, और इस सुरक्षा कवच को हर एक ब्राह्मण पहन करके रखे वर्तमान समय। तो बाबा हम बच्चों की सेफ्टी भी करता है, उसकी विधियां भी बताता है। तो हम जितना भी इस बात को ध्यान पर रखेंगे, मैं समझता हूँ इस समय अनुसार अब हम सबको अपने संकल्पों की क्वालिटी पर बहुत ध्यान देना है। ब्रेक लगाओ, और ब्रेक लगा के खड़े नहीं हो जाओ, शुद्ध संकल्पों से एक्सरसाइज करो, जहाँ चाहिए पहुँच जाओ। जितना आपके पास शुभ भावना का स्टॉक होगा, उतना आप पूरे विश्व को सकाश दे सकेंगे, मनसा सेवा कर सकेंगे, लोगों को राहत मिलेगी, शांति मिलेगी, श्वास मिलेगी सुख की। इसलिए अब हम सब बच्चे बाबा के महातपस्वी बन करके सहारे दाता बने, ऐसी बाबा की, परिवार की, सब बड़ों की दुआएं हैं, हम सब करते चलें और बाबा हमसे कराएगा, अच्छे से अच्छा कराएगा। ओके, ओम शांति, ओम शांति।